फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी पनीर पसंदा शेयर कर रही हूँ। ये टोटली वेज डिश है। केवल ग्रीन चटनी में मैंने लहसुन डाला है और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक स्वादिष्ट डिश है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और ट्राई करने से मुझे कमेंट करके बोलना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये पनीर पकौड़ा भी कह सकते हैं। मैं इसे पनीर पसंदा ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ ग्रीन चटनी, सॉस या इमली का जो चटनी है, खट्टा मीठा, ये भी खा सकते हैं। तो चलिए किस तरह से बना रहे हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज इतना ही था। थैंक यू। सबसे पहले मैं चटनी पीस रही हूँ। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तीन चार पीस लहसुन के मतलब पीस 4 पीस दे रही हूँ। हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च। आप चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं। और मूंगफली के दाने। Salt, add to taste. एक चम्मच शुगर। चटनी मेरा रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सरसों का तेल, और नींबू का रस दे रही हूँ। चटनी के हिसाब से नींबू दे रही हूँ। इसमें मैंने हाफ नींबू यूज किया है।
मेरा ग्रीन चटनी रेडी। पनीर पसंदा के लिए मैंने पनीर लिया है और इस पनीर के ब्लॉक को मैं धागा से पतला पतला पीस कर रही हूँ। पनीर को मैंने पीस बनाया है। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर रही हूँ। ब्लैक पेपर दे रही हूँ, मतलब गोल मिर्च, ब्लैक सॉल्ट दे रही हूँ, और हनी दे रही हूँ। अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से लगा रही हूँ इसमें। ठंडा का मौसम आ गया और इस समय थोड़ा अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है, तो शाम को अगर नाश्ते में ये बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसे पनीर पसंदा कहती हूँ और इसको बनाने के लिए मैंने पनीर को आपने देखा कि पीस करके इसमें हनी, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दी। अब मैं मैदा ले रही हूँ। हाफ कप मैंने मैदा लिया है, अंदाज से तो ले रही हूँ लेकिन ये हाफ कप है। और इसमें कॉर्नफ्लावर दे रही हूँ। तीन 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर।
नमक दे रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको पेस्ट बना रही हूँ। एक बार में ज़्यादा पानी ना दे तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो ठीक फिर इसमें डुबोकर हमें छानना है वो पनीर को। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि उसको सैंडविच बनाऊंगी मैं। अब मैं वो ग्रीन चटनी को एक पनीर का पीस लेके उसके भीतर लगा रही हूँ। दूसरा पनीर के पीस से इसको ढक रही हूँ। अब इसमें मैंने वो जो ग्रीन चटनी बनाई थी ना, वो पनीर के पीस के बीच में लगा रही हूँ और दूसरा पीस इसके ऊपर इस तरह से दबा रही हूँ। अब ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट बनाई हूँ उसमें डुबोकर, अच्छी तरह से डुबोकर अब छान रही हूँ। गैस को पूरा सिम में रखें। पहले तेल को गरम कर लें और उसके बाद पूरा सिम में रखकर इसको भूनना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा और भीतर ठीक से मतलब फ्राई नहीं होगा। ये टोटली एक वेज डिश है, केवल लहसुन डाली हूँ, लेकिन आप चाहे तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने चटनी में थोड़ा लहसुन टेस्ट के लिए डाला है। इस तरह से डीप फ्राई होगा।
तरह से डुबोकर वाइट तेल में डाल देंगे। मैंने वाइट तेल ही यूज किया है इसके लिए। अंदर ग्रीन चटनी जो मैंने पीसा है देने से इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसा लगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार खाएंगे तो फिर बनाने का मन करेगा। फ्रेंड्स, ऐसे में तो मैं बंगाली में ही वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो बीच में और मेरे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट से मैं बीच बीच में हिंदी में वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन मैं जो बंगाली में वीडियो अपलोड करती हूँ वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा बांग्ला भाषा का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे में तो आजकल बहुतों को बहुत तरह की भाषाएं आती है, लेकिन अगर आप देखते देखते थोड़ा सा भी बांग्ला सीख जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं मतलब ये बताते हुए मेरा एक बहुत दिन का अभी क्या बताए कि याद आ गया कि जब मेरे हस्बैंड मद्रास में गए हुए थे ट्रेनिंग में, तो मैं भी उनके साथ थी। तो मैं होटल में रुकी थी, तो मेरा बेटा उस समय 3 साल का था। तो जिस होटल में थी तो मुझे वहाँ वो 93 का बात होगा, तो वहाँ तो साउथ इंडियन डिश ही सब मिलते थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा वो खा नहीं पाता था, ज़्यादा तीखा और खट्टा के वजह से, और छोटा था तो कुछ खा नहीं सकता। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा तमिल आता है, तो वो जब ट्रेनिंग में जाते थे तो बता के चले जाते थे कि दोपहर का क्या खाना होगा। तो बेटे के लिए बॉइल्ड राइस और बटर ये बोल के चले गए। तो मेरे बेटे तो जब लंच के टाइम में मुझे इच्छा हुआ कि बेटे को थोड़ा सा एक अंडा दूँ,
ये केवल बटर और राइस खाएगा तो एक अंडा का ऑर्डर दिया। तो जो ऑर्डर लेने आया उसको तमिल छोड़ के कुछ भी मतलब आता नहीं था। अब तो यूट्यूब के चक्कर में सबको बहुत भाषा आने लगी है, लेकिन उस समय उसको तमिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने उसे बताया कि एक अंडा चाहिए, वो नहीं समझा। फिर बताया कि एक दो, तो भी नहीं समझा। तो मैं दे नहीं पाई। तो शाम को जब हस्बैंड आए तो तो मैंने बताया कि ऐसा देखो हम अंडा मांगे तो वो नहीं दे पाया। तो वो हमको बोले कि तुम मुट्टे क्यों नहीं बोली, शायद ऐसा ही कुछ कहे थे, मुट्टे क्यों नहीं। तो मुझे पता होता तमिल तब तो बोलती। तो शायद वही अंडा को से वही नाम से जाना जाता है, शायद मुझे अब ख्याल भी नहीं है। तो उस दिन भाषा की वजह से मैं नहीं बोल पाई थी। इस तरह और भी बहुत जगह बहुत तरह से भाषा ना जानने की वजह से मुश्किल होता है। कहीं जाने का होता है, ऑटो वाला को समझाना होता है, और विशेषकर जब हम चेन्नई में जाते हैं तो इसीलिए कुछ भाषा अगर हम जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उससे अच्छा कुछ है। तो आप लोग भी कभी कलकत्ता आते होंगे, बंगाल में आते होंगे, तो थोड़ा बहुत अगर बंगाली आपको जान जाए तो अच्छा ही है। इसीलिए मेरा बंगाली ब्लॉग अवश्य देखें। और अगर आप चाहें तो मैं मतलब अगर कमेंट करके हमें बताएं तो बंगाली के साथ साथ मैं हिंदी भी बोल दिया करूँगी। इधर मेरा ये भूज कर तैयार हो रहा है।